और रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई बस्तर के बच्चों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की। इसके साथ ही नक्सलवाद पर सीएम का बयान भी सामने आया। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के साथ विकास होने की बात कही और कहा है कि विकास हो रहा है, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, गांव में योजनाएं पहुंच रही हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराया गया। नक्सलियों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आह्वान किया है कि वे गोला बारूद छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। और इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। तो इन इलाकों में तस्वीर कैसे बदली जाए, इस पर एक मुकम्मल रोड मैप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सौंपा। इससे पहले हालिया दिल्ली दौरे के दौरान और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और सुरक्षा कैंप खुलने से 100 से ज़्यादा गांव में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। और नियत नेलानार योजना भी शुरू किए हैं, आपका सुंदर गांव, जिसके अंतर्गत करीब 17 विभाग और 51-52 व्यक्ति मूलक योजनाओं को हम लोग प्राथमिकता के साथ पहुंचा रहे हैं। और बस्तर क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, सरकार कर रही है। हमारे युवा ऊर्जावान कर्मठ गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक भी कराए हैं, अभी बस्तर पंडुम चल रहा है। तो इस तरह से लगातार लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। नक्सलियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग भी गोली बारूद की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, उनके साथ सरकार न्याय करेगी। तो बस्तर अब बदल रहा है। हिंदुस्तान के नक्शे पर बस्तर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक बड़ी चुनौती है और एक बदलती तस्वीर भी है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, बस्तर के बच्चों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और बस्तर और नक्सलिज्म को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हालिया दिल्ली दौरे के दौरान भी उन्होंने नक्सलिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत की है। इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? मौजूदा स्थिति कैसी है, क्या कहेंगे? सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। उसका स्टैंड, सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि हम नक्सल समस्या का समाधान बस्तर में हाल में कर करेंगे। और जो एक डेडलाइन तय की गई है एक तरह से 31 मार्च 2026 का, उससे पहले सशस्त्र नक्सल जो है उसकी समस्या से समाधान पालेगा बस्तर, ऐसा इस ओर आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए जो भी हो सकता है, अगर बंदूक से लड़ाई लड़नी है नक्सलियों से तो वो भी लड़ी जा रही है मजबूती से। इसके अलावा वहाँ के लोगों पर का विश्वास जीतना जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती रही है पहले के वर्षों में, उस पर सरकार पूरे फोकस से काम कर रही है। यही कारण है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। नियत नेलार योजना का जो जिक्र किया सीएम ने, जिसके तहत 5 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे भी नए कैंप लगेंगे, वहाँ के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो गांवों का विकास, मूलभूत सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ाई जाएंगी। और इसके अलावा जो है तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो युवा हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और शहर किस तरह से होता है, विधानसभा में कार्रवाई किस तरह से होती है, इसको दिखाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। इसके लिए पिछले सत्र में भी बीजापुर के बच्चों को लाया गया था, इस सत्र में सुकमा के बच्चों को, जो कि पहली बार शहर उन्होंने देखा, पहली बार राजधानी पहुंचे, ऐसे लोगों को जोड़कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सरकार के समर्थन में रहते हैं तो किन किन सुविधाओं का आपको लाभ मिल सकता है, जबकि नक्सलियों का अगर उनके बहकावे में कोई आता है तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। ये दोनों चीजें ही बताने की कोशिश है और इसी के तहत सरकार जो है काम कर रही है, वहां पर हर योजना को पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ रही है। जी, हम बिल्कुल सही आपने कहा। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा